Hello friends, good morning to all of you. Subject Management Account, BCom Sem 5, Chapter number 2, Ratio Analysis. उसमें आगे हमने कितने सारे सम्स देखे थे. अभी हम टैक्स बुक में जो सम दिया है दो कंपनी में कंपेयर करने के लिए वो सॉल्व किया है, यानी इलस्ट्रेशन आंसर उसका सॉल्व किया हुआ है. वो सम आज हम देखेंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. इलस्ट्रेशन यानी जो सॉल्व किया एग्जाम्पल है वो इलस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 102 102 देखते हैं. सॉरी, पेज नंबर है यहाँ पे 95, पेज नंबर 95 है. पेज नंबर 95 क्या दिया है देखते हैं. द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इज टेकन फ्रॉम द फिनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ टू कंपनीज एंगेज इन द सेम इंडस्ट्री. ओके, सेम इंडस्ट्री के दो कंपनी दिया है, उसमें फिनेंशियल रिकॉर्ड ये सभी दिया है. टोटल सेल्स आउट ऑफ विच 20% आर कैश सेल्स. 20% कैश सेल्स है, यानी टोटल सेल्स 100 होगा. हम ये सोचेंगे कि टोटल सेल्स 100 है, उसमें से 20% कैश सेल्स है, यानी क्रेडिट सेल्स कितना होगा 80%. ओके, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें दिया है. नेट प्रॉफिट दिया है इसमें आफ्टर टैक्स, आफ्टर इनकम टैक्स, टैक्स के बाद का हमें दिया है 32,000 देन 51,200. इक्विटी शेयर कैपिटल रिटर्न एंड अर्निंग दिया है. आगे हमें 50% डिबेंचर दिए हैं. सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, फिक्स एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, ये सभी की दोनों कंपनी की इंफॉर्मेशन हमें दी है. आगे इसमें फ्रॉम द अबो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द following accounting ratios for the both companies and make brief comment on each of them. हमें क्या करना है, दोनों कंपनी के जो रेशियो है वो कैलकुलेट करने हैं और हमें कमेंट देने हैं कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, उसमें कितना परसेंटेज अर्न किया है, कितना हमें रिटर्न मिला है, वो सब हमें कितने, यानी हमें जो डेटर्स के जो अमाउंट कलेक्ट करने हैं वो हमें कितने टाइम में कलेक्ट होंगे, वो सब इसमें हमें देखना है. ठीक है, फर्स्ट है इसमें सॉल्यूशन दे दिया है तो हम लोग सॉल्यूशन नहीं करेंगे, इसमें देख लेंगे. अगर कोई ऐसा होगा फॉर्मूला और हमें पता नहीं चलता तो वो हम सॉल्व करेंगे बुक में. ठीक है, सॉरी, अपने जो आंसर सॉल्यूशन है उसमें. फर्स्ट है करंट रेशियो. करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लिएबिलिटीज. करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लिएबिलिटीज. ओके, इसमें करंट एसेट्स में ए कंपनी और बी कंपनी दोनों कंपनी है. देखते हैं करंट एसेट्स कौन से है. ये तो क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों लिएबिलिटीज है. लेकिन स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, ये तीनों जो है वो करंट एसेट्स है, यानी स्टॉक, डेटर्स और कैश. 80,000, 32,000, सॉरी 64, 80 और 32, ये तीनों ही क्या है, करंट एसेट्स है. तीनों का मल्टीप्लीकेशन, अरे तीनों का प्लस कर दिया, हमें ऐड किए तो 1,76,000 मिला. उसी तरह से बी कंपनी है 1,60,000, 70 और 20,000, तीनों का 2,52,000. ये हमें मिला करंट एसेट. उसी हिसाब से करंट लिएबिलिटी की बात करते हैं हम लोग. करंट लिएबिलिटी में देख तो सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों ही करंट लिएबिलिटी है. यानी करंट लिएबिलिटी में 70,000 एंड 80,000 देन 1 लाख और 40,000,
लिख लिया। इसी हिसाब से दोनों का 88,000 और 1,40,000 हमें करंट एसेट्स भी मिल गए और करंट लिएबिलिटी भी मिल गया। ठीक है, यानी ए कंपनी और बी कंपनी 1,76,000 एसेट से उसके डिवाइड में हमने किया 88,000 लिएबिलिटी। उसी हिसाब से 2,52,000 एसेट से डिवाइडेड बाय 1,40,000 हमने मल्टीप्लीकेशन बाय डिवाइडेड किया 1,76,000 डिवाइडेड बाय 88,000 यानी 2.1 ये हमें मिला ए कंपनी का करंट रेशियो। उसी हिसाब से बी कंपनी का करंट रेशियो है 2,52,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 यानी 1.8:1 ये हमें मिला बी कंपनी का करंट रेशियो। अभी हमें कमेंट करना है। कमेंट में क्या करना है देख लो। कमेंट में हमें देखना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है। जनरली रेशियो ऑफ टू इंडिकेट्स अ गुड लिक्विड पोजीशन। From that viewpoint, the liquid position of A Limited is better than that of B Limited. Okay? यानी A company is a better है compare of B Limited. क्यों? क्योंकि इसका देखो करंट रेशियो कितना है 2.1 है, यानी ज्यादा है। जो करंट एसेट्स है हमारे पास, एसेट्स की पोजीशन हमारे पास ज्यादा है डेप्थ्स कवर करने के लिए, यानी लिक्विड पोजीशन में जो, और इसकी कितनी है 1.8 है। देख लो यहाँ पे 2.1 है, यानी ए कंपनी इज बेटर देन बी कंपनी। ओके, इसी हिसाब से हम लोग कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेशियो डेटर्स रेशियो। डेटर्स रेशियो में देखो 360 डेज टू बी टेकन फॉर द ईयर, यानी हमें जो डेटर रेशियो अप्लाई करेंगे उसमें हम 360 डेज ले सकते हैं। ठीक है, आगे डेटर्स रेशियो में देख लेते हैं। डेटर्स रेशियो में डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ द ईयर। ओके, हम लोग वर्किंग डेज भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डेज ऑफ द ईयर भी लिख सकते हैं। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल हमने देखा यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल कहीं भी नहीं दिया, ओनली डेटर्स दिए हैं। हमें डेटर्स कितना है 80,000 है हमारे पास, और यहाँ पे भी बी कंपनी का है 72,000। ठीक है, लेकिन जो बिल्स रिसीवेबल वो टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं है, तो हमें नहीं लेना। ओके, फिर हमें क्रेडिट सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स वो फाइंड आउट करना है, वो देखना है हमें। क्रेडिट सेल्स में क्या कुछ दिया है देखते हैं। सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है हमें। टोटल सेल्स दी है, आउट ऑफ 20% आर कैश सेल्स। देखो क्रेडिट सेल्स नहीं दी, टोटल सेल्स दिया है 100% के हिसाब से, और 20% कैश सेल्स दिए। तो हमें क्या करना है, क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देख लो। टोटल सेल्स 100, ये 100 क्या है टोटल सेल्स। ओके, इसमें से हम कैश सेल्स लेस करेंगे 20, यानी 80 क्या मिलेगा हमें क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स मिला हमें 80%। तो हम क्या करेंगे, जो 6,40,000 है उसका 80% करेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, मिल सकता है इज इक्वल टू 5,12,000, ये हमें मिला। उसी हिसाब से इसका भी वही है, ए कंपनी और बी कंपनी दोनों का सेम है। ठीक है, 5,12,000। इसी तरह से हम क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं।
यहाँ पे देखते हैं हमारा जो सॉल्यूशन दिया है 80,000 72,000 हमें डेटर्स दिए हैं। आगे 5,12,000 दोनों की अमाउंट सेम है, इसलिए इसका 80% करके हमें क्या मिला। और 360 डेज हमें रेशियो में जो रेशियो कैलकुलेशन करना है उसी में एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसकी वर्किंग डेज हमें दे दिया है। तो इसी हिसाब से 56.25 डेज यानी 56 डेज पॉइंट निकाल के, और यहाँ पे 50 डेज हमें अमाउंट मिल सकती है। द कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स इज बेटर एंड स्पीडली इन केस ऑफ बी लिमिटेड, हैंस its working capital position will be better because it is able to collect its dues earlier। ठीक है, हमें यहाँ पे कमेंट में बताया ही है ए कंपनी और बी कंपनी दोनों कंपनी है, उसमें कलेक्शन पीरियड हमें जो हम लोग डेटर्स पे क्या कर सकते हैं, क्रेडिट परचेस, हमने जो क्रेडिट पे माल बेचा है उसकी अमाउंट हमें कलेक्ट करनी है। कितने दिन में कलेक्ट करनी है उसका, ये 56 डेज में हमें वो अमाउंट कलेक्ट हो जाती है और ये 50 डेज में। दोनों में से ज्यादा जल्दी हमें किस कंपनी की अमाउंट हम लोग जल्दी कवर कर सकते हैं, यही ना, ये अर्लियर है 50 डेज में, क्योंकि ये 6 डेज ज्यादा है इस हिसाब से, बी कंपनी से हिसाब से, यानी 50 डेज में हम इजीली कवर कर सकते हैं। यानी ये दोनों कंपनी में आप ही बताओ मुझे कि ये दोनों कंपनी में बेटर कौन सा है, मुझे कलेक्ट अर्लियर मुझे मनी मिल सकती है, यही ना। ये 50 दिन में मिल सकता है, ये 56 दिन में मुझे अमाउंट रिसीव करने थे, यानी कलेक्शन पीरियड ऑफ क्रेडिट सेल्स बेटर एंड स्पीडली है, अच्छी है बी लिमिटेड, है ना, बी लिमिटेड के अच्छे है। देन वर्किंग कैपिटल पोजीशन विल बी बेटर, ठीक है, बिकॉज इट्स एबल टू कलेक्ट इट्स ड्यू टू अर्लियर, हमें जो ड्यूज है वो अर्लियर हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कमेंट आगे बढ़ते हैं। रेशियो हम इसी हिसाब से चलते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो में देख लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। ओके, अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें से क्या क्या हमें दिया है वो हम देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो 4,48,000 देन 4,60,000 दे दिया है। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल सेल्स भी 6,40,000 देन 6,40,000 दोनों दे दिया है। तो हमें क्या नहीं दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया है, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देख लो हमने क्या किया, यहाँ पे जो फॉर्मूला था उसमें हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे लिख लिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये रहे 4,48,000, टोटल सेल्स भी टेक्स्ट बुक में दिया है 6,40,000 6,40,000 4,06,000, ये दोनों हमें मिला है। लेकिन ये 1,28,000 देन 1,21,600 ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आगे आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फाइंड आउट करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जीपी है यानी ग्रोस प्रॉफिट है उसमें से हम नेट प्रॉफिट प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिलेगा। लेकिन ये नेट प्रॉफिट हमें कौन सा लेना है, आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, यानी बीच का लेना है। समझ में आया, देखो कैपिटल एम्प्लॉय में बिफोर का लेना है, बाकी सब में आफ्टर का लेना है, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम फाइंड आउट करेंगे उसमें नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट के बाद का लेकिन टैक्स के पहले का हमें अप्लाई करना है। ठीक है,
यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में। हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं ना। सेल्स में से देखो यहाँ पे, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। आगे हमने देखा था सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स हम बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रोस प्रॉफिट मिल सकता है। तो हमें टेक्स्ट बुक में हमारे पास सम्स में दिया है, सेल्स भी दिया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स भी दिया है। ये दोनों में से हम लोग लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रोस प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके तो 1,92,000, 2,24,000 हमें ग्रोस प्रॉफिट मिल गया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1,92,000 ए कंपनी और बी कंपनी का 2,24,000। ओके, ये हमें ग्रोस प्रॉफिट इजीली मिल गया। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने लेस किया तो हमें ग्रोस प्रॉफिट मिला। अभी नेट प्रॉफिट हमें कौन सा लेना है, आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स, वही लेना है। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, देखो हमें नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट हमें दिया है आफ्टर टैक्स 50%, यानी टैक्स के बाद का हमें दे दिया है 50% टैक्स के बाद का हमें दे दिया। लेकिन हमें कौन सा लेना है, टैक्स के बाद का नहीं, इंटरेस्ट के बाद का लेना है, लेकिन बिफोर टैक्स, ठीक है। तो हम उससे हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है इसी हिसाब से चलते हैं हम लोग। वो जो हम लोग बनाते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, इसमें से हम इंटरेस्ट लेस करेंगे, यानी आफ्टर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। ओके, इसमें से हम टैक्स लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट हमें मिलेगा आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, हमें ये नेट प्रॉफिट मिल गया। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से इंटरेस्ट लेस करेंगे और टैक्स लेस करेंगे। हमारी ये ए कंपनी और बी कंपनी का है। तो हमें इसमें से क्या दिया है देखते हैं। हमें ये मिल गया 32,000, ये टैक्स में हमें दिया है 51,200, ये हमें मिला है और ये मिला है मुझे 50%। ओके, इतना मेरे पास अमाउंट इसकी है। तो हमें मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी अमाउंट चाहिए, इसकी अमाउंट चाहिए। मुझे जो नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेना है वो यही लेना है। ओके, आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स का लेना है मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो मैं क्या करूँगी, ये जो इंटरेस्ट और टैक्स के बाद के ये दोनों मुझे दे दिया है 200, ये 50% है, यानी ये मेरे पास 100% होगा। मैं ये से समझूंगी, इसमें से ये लेस करूंगी, ये भी कितना परसेंट होगा, 50% होगा। तो मैं अगर ये ऐसे कर सकती हूँ दोनों को 50%, ये जो 50% है उसी हिसाब से कितना मिला मुझे 32,000। तो ये जो 50% है उसी हिसाब से मुझे कितना मिलेगा, समझ में आया। मैंने इक्वेशन रखा, ये 50% था तभी 32,000, तो ये 50% है कितना, वही 50-50 इतनी अमाउंट होगी। आप कैलसी से कर लेना मल्टीप्लिकेशन बाय डिवाइडेड करके, ये मुझे मिला वही 51,200। ओके, अभी ये दोनों का मैं ये 1 नंबर ये 2 नंबर, ये दोनों का मैं प्लस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 64,000, ठीक है, 1 और 2 400। ये मुझे ये दोनों का मैंने प्लस किया तो मुझे अमाउंट मिली। इसी हिसाब से मैंने चले। अभी मुझे इंटरेस्ट,
मैं पूरा मुझे तो अमाउंट मिल गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुझे यही लेना है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, पूरा फाइंड आउट ही कर लेती हूँ। आगे अगर कैपिटल एम्प्लॉय या कुछ भी उन्होंने बताया तो मैं ये कर सकती हूँ उसी हिसाब से, क्योंकि बिफोर का लेना होगा ना उसमें, इसलिए मैं पूरा ही कर देती हूँ। अभी इंटरेस्ट में देखो, डिबेंचर 50% डिबेंचर 1,60,000 के 50% में करूंगी तो मुझे डिबेंचर अमाउंट कितनी मिलेगी, 1,50,000 का मैं करूंगी तो मुझे डिबेंचर की अमाउंट मिलेगी 24,000 इंटरेस्ट। ठीक है, 1,60,000 इंटू 50%, 24,000 और 90,800, ये मुझे मिले इंटरेस्ट की अमाउंट। 4 नंबर मैंने क्या किया, डिबेंचर इंटरेस्ट 50%। समझ में आया मैंने क्या किया। अभी ये दोनों का प्लस करूंगी मैं, ये से ओके, ये दोनों का मैं प्लस करूंगी तो मुझे ये अमाउंट मिल जाएगी 64,000 प्लस 24,000 यानी 88,000, 1,82,400 प्लस 19,800, 1,22,200। ओके, मुझे क्या मिला, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। मैंने क्या किया, 5th नंबर मैंने सबसे पहले ये फॉर्मूला अपना जो है, जो रूटीन है वही मैंने लिख लिया। इसमें मेरे पास अमाउंट थी, ये दोनों थी, मैंने ले ली। मैंने ये इसके टैक्स का परसेंटेज दिया है तो उसी हिसाब से मैंने सोच लिया कि इसका भी 50% होगा। अगर 50% 32, 50% कितना, मैंने इक्वेशन रख लिया। इक्वेशन रखने के बाद मैंने ये दोनों का प्लस कर लिया तो मुझे ये अमाउंट मिल गई। ओके, ये दोनों का प्लस किया तो मुझे ये अमाउंट मिली, सॉरी ये दोनों का प्लस किया तो मुझे ये अमाउंट मिली। इसी हिसाब से ये दोनों का तो ये अमाउंट मिली। फिर मैंने इंटरेस्ट देखा, डिबेंचर लोन नहीं है, डिबेंचर है, डिबेंचर का जो भी अमाउंट थी उसका 50% किया तो दोनों का मुझे इंटरेस्ट मिल गया। ये दोनों का प्लस किया तो मुझे ये मिला। इसी हिसाब से मुझे बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट मिल गए। ओके, अभी देखते हैं नेट प्रॉफिट में, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे देख लिया। हमारे पास नेट प्रॉफिट हमें कौन सा लेना है, बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट 64,000, 1,02,400। ओके, ये दोनों इंटरेस्ट हमें लेना है क्योंकि इंटरेस्ट के बाद का टैक्स के पहले का ये इंटरेस्ट हमें लेना है। तो हमें यहाँ पे लिख लेते 64,000 और 1,02,400। ओके, माइनस 64,000, 1,28,000, 2,24,000, ये हमें मिला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखते हैं टेक्स्ट बुक में है या नहीं, इसी हिसाब से देख लेते हैं। देख लो, 1,28,000, 1,21,600, इसी हिसाब से टेक्स्ट बुक हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस फाइंड आउट किया, फिर इसके परसेंटेज निकाले फॉर्मूला में लिख के। समझ में आ गया। अभी एक बार देख लो मैंने क्या किया, सेल्स जो है इसी हिसाब से ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने फाइंड आउट करिए। अभी कमेंट में फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ सेल्स टोटल एक्सपेंस ऑफ ए 90% एंड बी 84%, ठीक है, will be deducted showing net profit of 10% and 60%. इसमें thus management of B is more efficient.
यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो यानी हमारे एक्सपेंस कितने वो हमें देखना है। तो हमारा बेस्ट कौन सा है, जो जितना कम होगा। हमें ये नहीं देखना कि हाई होगा तो हमारे लिए बेटर है, नहीं, ये एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग रेशियो यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमारे बिजनेस में हम कितना एक्सपेंसेस करते हैं वो हमें देखना है। जितना एक्सपेंसेस कम होगा वो हमारे कंपनी के लिए बेस्ट होगा। यानी देखो ए के कंपेयर में बी का एक्सपेंसेस परसेंटेज रेशियो भी कम है 84%, यानी ए के कंपेयर में बी बेस्ट है। ओके, कमेंट में ये बताया गया है। डेटर्स रेशियो हम लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड या इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट हमें कौन सा लेना है, आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। ओके, अभी शेयर होल्डर फंड्स में क्या आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। इक्विटी, प्रेफरेंस, इक्विटी, देखो इक्विटी, प्रेफरेंस है, रिटर्न एंड अर्निंग है। रिटर्न एंड अर्निंग यानी एक हिसाब से जनरल रिजर्व, जो हमारी ये रिजर्व है उसे हम लोग रिटर्न एंड अर्निंग बोल सकते हैं। ठीक है, देन या इसमें से हाँ डिडक्ट करेंगे हम लोग प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस यानी फिक्सिशियस एसेट्स। ओके, तो देखते हैं हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, वही रिटर्न एंड अर्निंग उसे हम समझ सकते। उसमें से फिक्सिशियस एसेट्स यानी प्रीमिलरी एक्सपेंस हम लेस करेंगे तो हमें मिलेगा शेयर होल्डर फंड्स। ओके, और नेट प्रॉफिट हमें कौन सा लेना है, आफ्टर का लेना है। आफ्टर का नेट प्रॉफिट हमें टेक्स्ट बुक में दे दिया है 32,000, और वो तो देख लो नेट प्रॉफिट हमें टेक्स्ट बुक में दिया ही आफ्टर का 32, 51, 200, और शेयर होल्डर फंड्स हम लोगों ने प्लस किया इक्विटी, रिटर्न एंड अर्निंग और माइनस प्रीमिलरी एक्सपेंस, तो 2,48,000, 2,90,000 आए। उसी हिसाब से इसके परसेंटेज निकाल दिए। अभी 10 the return on shareholder funds of B Limited is higher as compared to A Limited. Okay, and so investors would be tempted to invest in B Limited. Thus, this ratio gives guidance to investors. समझ में आया क्या? यहाँ पे दिखता है कि यहाँ का परसेंटेज कम है कंपेयर टू बी। यहाँ का 70.66% है, यानी हमारे पास बी लिमिटेड का जो शेयर होल्डर फंड्स का जो हमने इन्वेस्ट किया है उसी का रिटर्न हमें बी का ज्यादा मिल रहा है, हायर टू कंपेयर ऑफ ए। ओके, यानी जितने भी इन्वेस्टर है हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बी कंपनी को फर्स्ट प्रेफर करेंगे कंपेयर ऑफ ए। ओके, और वो इन्वेस्टर ये कंपनी के पास से गाइडेंस ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट रेशियो रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉय। रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉय इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉय इंटू 100। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख लो, नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट के बाद का लेना है। ठीक है, अरे सॉरी बिफोर का लेना है, कैपिटल एम्प्लॉय में बिफोर का लेना है। ओके, तो ये नेट प्रॉफिट दिया है, उसमें हम लोग टैक्स भी ऐड कर सकते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट भी। ये नहीं देखना, तो मैंने जो आपको बताया था उसी हिसाब से आप चलना है आपको। यही देख लो, हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट दोनों का यहाँ पे फाइंड आउट किया था ना, ये उल्टा जाके 32 प्लस करके 64, 24,000, 88,000, 1,22,200। ठीक है, 88,000 और 1 लाख, ये कैपिटल एम्प्लॉय में हमें नेट प्रॉफिट यूज करना है 88 और 1,22,200। देखते हैं यहाँ पे यही है 88 और 1,22,200, ये नेट प्रॉफिट हमें लेना है। ओके, आगे कैपिटल एम्प्लॉय में क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉय यानी लॉन्ग टर्म फंड, इसमें इक्विटी आएंगे, रिटर्न एंड अर्निंग, डिबेंचर, लोन,
प्रेफरेंस शेयर, उसमें से फिक्सिशियस एसेट्स जो भी है प्रीमिलरी एक्सपेंसेस वो हमें लेस करने हैं, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉय मिल सकते हैं। देख लो यहाँ पे इक्विटी, रिटर्न एंड अर्निंग, डिबेंचर और प्रीमिलरी एक्सपेंसेस हमें लेस करने हैं, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉय में हमें इक्विटी, रिटर्न अर्निंग, डिबेंचर वो सब लेने हैं और इसमें से प्रीमिलरी एक्सपेंसेस लेस करने हैं, तो फिर हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉय मिल सकते हैं। तो हम अपने फॉर्मूला में यूज करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर के दोनों ले लिए, फिर हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉय थे वो हमने फाइंड आउट की, वो उसी हिसाब से कमेंट में देख लेते। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय इन बी लिमिटेड इज मच हायर एंड सो इट्स प्रॉफिटेबिलिटी इट्स मच बेटर देन दैट ऑफ ए लिमिटेड। ओके, ये बेस्ट है ना 21.57%, देन इसके ज्यादा 28.96%, यानी हमें इसमें रिटर्न ज्यादा मिल सकता है कंपेयर टू ए लिमिटेड। इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मच बेटर है ऑफ कंपेयर टू ए लिमिटेड। ओके, आपको समझ में आ गया। हमने आज क्या सम नंबर इल्यूस्ट्रेशन जो सॉल्व किया था वो हमने दो कंपनी का कैसे कंपेयर करते हैं वो हमने आज देखा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे सम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।